Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, food waste management system is the title of my application. I have developed this beautiful application using ASP.NET, C# language and MS SQL Server database. सबसे पहले जो है इसके डेटाबेस कुछ स्क्रिप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं. डेटाबेस में मैं टेबल के ऊपर बात करूंगा. डेटाबेस में ये डिफरेंट टेबल्स बनाए हुए हैं. ये रिलेशनल डेटाबेस है जिसके अंदर डिफरेंट टेबल्स आपस में कनेक्टेड हैं. ठीक है, इसमें ये यूज़र्स का टेबल है, रेस्टोरेंट यूज़र्स के लिए रेस्टोरेंट का टेबल है, फिर जो है वो रेस्टोरेंट मेन्यू है, ऑर्डर्स हैं, NGO एम्प्लॉइज़ हैं, NGO और डिलीवरीज हैं, NGO है, फूड रिक्वेस्ट हैं एंड डोनेशंस हैं. ये डिफरेंट टेबल्स हैं जो मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं. इनमें जो सबसे पहला टेबल है वो हमारा यूज़र्स का टेबल है. इस यूज़र्स के टेबल में हमने यूज़र को रजिस्टर जब करेंगे तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन इस टेबल के अंदर जाएगी. ठीक है, ये टेबल बनाने के बाद जब मैंने ये डेटाबेस बना ली, उसके अंदर टेबल्स बना लिए, तो फिर मैंने उसको लिंक किया अपनी जो है वो बिजनेस लेयर के साथ थ्रू कनेक्शन स्ट्रिंग. तो ये जो है ये यहाँ पे मैंने ये कनेक्शन स्ट्रिंग पास किया और यहाँ पर जो है इस कनेक्शन स्ट्रिंग में मैंने ये डेटाबेस का रेफरेंस दिया ताकि मैं इसको हर जगह पर इस्तेमाल कर सकूँ. ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से अपनी डेटाबेस को जोड़ा अपनी बिजनेस लेयर के साथ. उसके बाद ये हमारा फ्रंट पेज है जो मैंने डेवलप किया है. उसके बाद ये आपको डिफरेंट लिंक्स नज़र आ रहे हैं. यहाँ पर जो है ये साइनअप का लिंक है, साइनअप एज एडमिन, साइनअप एज रेस्टोरेंट यूज़र एंड साइनअप एज NGO यूज़र. ठीक है, ये हमारे डिफरेंट साइनअप पेजेस हैं. इनको देख लेते हैं इन पर हमने कैसे काम किया है. सबसे पहले आपने कोई भी यूज़र होगा उसने सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है. तो अभी हम जाते हैं साइनअप एज रजिस्ट्रेशन के एडमिन के पास. ये एडमिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है. ठीक है, इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे हम कैसे काम करें. ऊपर से पेज का नाम देख लें, एडमिन साइनअप.aspx. ये हमारे पास सिंपल एडमिन साइनअप पेज है. इस पेज का ये इंटरफेस है. सबसे पहले हमने यहाँ पे ये इंटरफेस डिज़ाइन किया. उसके बाद रजिस्टर नाउ पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसके बैकएंड में हम आ जाते हैं बिजनेस लेयर के अंदर. उधर कैसे काम करें वो हम देख लेते हैं. एप्लीकेशन को मैंने स्टॉप कर दिया. पहले मैं कोडिंग एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको रन करूँगा. ठीक है, अच्छा जी, ये देखिएगा सबसे पहले मैंने नेम स्पेस ऐड की. ठीक है, सॉरी लाइब्रेरी ऐड की इसकी system.data.sql क्लाइंट. जब आपने डेटाबेस के लिए डाटा इंसर्ट करना हो तो फिर आप इस लाइब्रेरी क्लास को ऐड करते हैं, नेम स्पेस को ऐड करते हैं. ठीक है, ये नेम स्पेस है. नेम स्पेस के अंदर डिफरेंट क्लासेस पड़ी हुई हैं. ठीक होगी बात. अच्छा, उसके बाद जब हम ये बटन है हमारा, ये क्लास है और ये हमारा पेज लोड का इवेंट है. जब हमारा पेज कोई लोड होता है तब हम कोई काम करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं. लेकिन अभी मैंने इस बटन पर क्लिक किया था, ये बटन 1 है, बटन पर क्लिक किया था, ये बटन का क्लिक इवेंट है. जो भी हमने काम करना है वो इस बटन के अंदर करना है. हमने क्या किया, एक इंसर्ट की क्यूरी लगाई हुई है कि इंसर्ट इनटू यूज़र्स. यूज़र के टेबल में ये कॉलम में हमने वैल्यू पुट करनी है. ये वैल्यू हमारे फ्रंट एंड से आ रही है. यहाँ से यूज़र एंटर करेगा, उसकी वैल्यूज हम यहाँ पर ऐड करें और क्यूरी के साथ. ठीक है, और यहाँ पर ये जब ये वाली कमांड रन होगी, ये फंक्शन एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन है. जब ये चलेगा तो डेटाबेस के अंदर से जो है ना डाटा फ्रंट एंड से डाटा डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होगा. ये काम हम यहाँ पर कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद मैसेज आ जाएगा, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली. ठीक है, और साथ ही नीचे जो है वो मैं अलर्ट बॉक्स में भी बता रहा हूँ कि अलर्ट बॉक्स में भी आपको मैसेज आ जाएगा, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली. ठीक है, ये काम मैं इस तरह से कर रहा हूँ साइनअप का. ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर देखें, ये एडमिन साइनअप है. तो यहाँ पे जो है ना एक यूज़र टाइप जो है वो हमने एडमिन कर दी. सेम यही काम जो है वो हम उसमें भी करें हैं,
दूसरे जो साइन अप पेजेस हैं उन पे भी यही इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि उनकी जो यूज़र टाइप है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये यूज़र टाइप एडमिन है। और अगर आप दूसरा देखें साइन अप, ये एनजीओ यूज़र साइन अप, ठीक है। ये देखें ये एनजीओ यूज़र का साइन अप पेज है। ये भी पेज वही है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही है, सारा कोड भी इसका सेम है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि ये जो यूज़र टाइप की हम वैल्यू लिख रहे हैं ना, यहाँ पे यूज़र टाइप हमारा जो है वो है एनजीओ, ठीक है। यूज़र टाइप एनजीओ है, तो यानी कि ये एनजीओ वाला यूज़र जो है वो हमारा रजिस्टर होगा यहाँ पे, ठीक है। और कोई फ़र्क नहीं है। और यहाँ पे भी मैंने इंसर्ट की ही क्यूरी इस्तेमाल की हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो तीनों फॉर्म है साइन अप पेजेस, एक रेस्टोरेंट यूज़र का, एडमिन का और एनजीओ यूज़र का, ये सारे साइन अप पेजेस सेम है, ठीक है। अब यूज़र ने साइन अप करवा लिया है, अब उस यूज़र ने लॉगिन होना है, ठीक है। तो अब हम लॉगिन पेज की तरफ चलते हैं। ये देखें ये हमारा लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज में यहाँ पे इमेजेस वगैरह लगे हुए हैं और नीचे जो है यहाँ पे हमने लॉगिन में यूज़र आईडी ने एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन करेंगे तो हम उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, चेक करेंगे डेटाबेस के साथ वो यूज़र है, अगर मिल जाएगा तो लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये कोड लिखा है। सबसे पहले मैंने नेम स्पेसेस जो ऐड किए हैं, system.data.sql client और system.data। जब आपने डेटाबेस से डाटा लेना हो ना, तो ये दोनों लाइब्रेरीज या नेम स्पेसेस आपको ऐड करनी पड़ती हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्यूरी लिखी, क्यूरी को समझे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इज दिस एंड पासवर्ड दैट, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि यूजर्स के टेबल में जाओ, ये जो यूज़र है ना जिसका आईडी ये है और उसका पासवर्ड है, वो वाला डाटा मुझे ला के दिखा दो। वो डाटा ला के हम डाटा एडॉप्टर के ज़रिए इस इमेजिनरी टेबल डीटी के अंदर डाल देंगे। फिर हम उस इमेजिनरी टेबल को चेक करेंगे। अगर वो डाटा इमेजिनरी टेबल में आया है, यानी कि उसकी इमेजिनरी टेबल जो है डीटी, उसकी रोल्स 0 से ज़्यादा हैं, काउंट करेंगे, इसका मतलब डाटा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड करेक्ट है। अब हमने क्या करना है, उसकी रो 0 का मतलब पहली रो में जाओ, यूज़र की टाइप ले लो, यूज़र की टाइप भी ले ली और यूज़र का आईडी भी लेके हमने उन वेरिएबल्स में डाल दिया। ये वेरिएबल्स है, उनमें मैंने डाल दिया। अब मैंने देखा कि यूज़र टाइप क्या है, एडमिन है। अगर यूज़र टाइप एडमिन है तो एडमिन के पैनल पे नेविगेट हो जाओ। अगर यूज़र टाइप एनजीओ है तो एनजीओ वाले पेज में नेविगेट हो जाओ। और अगर यूज़र टाइप रेस्टोरेंट पैनल है तो हम रेस्टोरेंट पैनल में नेविगेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, RES फॉर रेस्टोरेंट, एनजीओ फॉर एनजीओ यूज़र, ठीक है। और अगर इनमें से नहीं है, हो सकता है उसने आईडी पासवर्ड गलत दिया है, यानी कि उसे डाटा मिला ही नहीं। जब उसे डाटा नहीं मिलेगा ना डेटाबेस में, तो फिर हम उसे बता देंगे कि प्लीज़ एंटर करेक्ट आईडी और पासवर्ड, ठीक है। ये काम हम यहाँ पे करें, ठीक है, कोई बात। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मेरी मिस हो गई थी। ये क्या है, आपका यूज़र आईडी जो है वो हम डाल रहे हैं सेशन में। ये सेशन हमारा किस लिए इस्तेमाल होता है, जब आपने एक पेज से दूसरे पेज में डाटा को लेके जाना होता है ना, तो उनमें डाटा ले जाने के लिए ये सेशन इस्तेमाल होता है। सेशन भी इस्तेमाल होता है, क्यूरी स्ट्रिंग भी इस्तेमाल होती है, लेकिन अभी हमने सेशन इस्तेमाल किया। सेशन में हम डाटा ना एक जगह से दूसरे पेज में ले जाते हैं, और वो जो है आपने अक्सर देखा होगा, जब आप आईडी पासवर्ड एंटर करते हो, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो आपका नाम आ रहा होता है, वो आईडी आ रहा था, उसी से सारा काम हो रहा। तो यहाँ पर भी हम ये सेशन के जरिए ही हमें पता चलेगा कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है, और हम फिर आगे उसकी इन्फॉर्मेशन शो करवाएंगे। तो इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने सेशन ले लिया, यूज़र आईडी का डाटा सेशन में डाल दिया, और हम नेविगेट करके उस पेज पे। नेविगेट के लिए हमने ये रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट फंक्शन है, जिसके अंदर हमने पेज का नाम लिखा। अब हम चलते हैं एडमिन पैनल की तरफ। सबसे पहले हम एडमिन पैनल पे जाएंगे।
ये देखें जनाब, ये हमारा एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल जो है ये आप देख लें कि मेन एडमिन पैनल में क्या क्या चीज़ें हैं। मेन एडमिन पैनल में जो है वो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट है, एनजीओ मैनेजमेंट है, रेस्टोरेंट लिस्ट है, और ये जो है ये आपको लेबल नज़र आ रहे हैं। ये दरअसल जो है ये हमारे पास एनालिसिस के लिए हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम इनको देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। पहले इसको हम राइट क्लिक करते हैं, ऐसे करते हैं, इसके जो है वो CS पेज में चलते हैं ताकि देखें कि इसके अंदर क्या काम होगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये मैं CS पेज में गया। CS पेज में जो है ये पेज लोड इवेंट है। पेज लोड इवेंट में जो है ना वो मैंने डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो उनको कॉल किया हुआ है। वो फंक्शंस क्या क्या काम करें बारी बारी हम उनको देख लेते हो तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखें, पहला फंक्शन है शो टोटल एनजीओज। ये हमें बता रहा है कि टोटल एनजीओज कितनी शो होगी। ये एक किस्म की रिपोर्ट्स हैं जो हमें सामने आ जाएंगी, एक क्विक रिपोर्ट आप समझ लें, ठीक है। टोटल एनजीओज कितनी है वो हमें ये हमने कोड लिखा है एसक्यूएल का और C#। ये एसक्यूएल की क्यूरी सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम एनजीओज। हम टोटल एनजीओज जो हैं वो काउंट कर लेंगे, टोटल एनजीओज हमारी कितनी है। अगर वो एनजीओज जो हैं वो टोटल रजिस्टर्ड एनजीओज हमारे पास आ रही हैं और यहाँ पे हम स्केलर मेथड इस्तेमाल करें। कमांड जो है वो CMD ऑब्जेक्ट है और ये एग्जीक्यूट स्केलर। स्केलर का मेथड तब इस्तेमाल होता है जब आपने एक सिंगल वैल्यू लेनी हो, तो तब आप स्केलर का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक सिंगल वैल्यू एटॉमिक वैल्यू आएगी ना, काउंट का फंक्शन है, ये हमें एक चीज़ बताएगा, उसकी तादाद बताएगा। उस तादाद को हम टोटल में डालेंगे और वहाँ पे शो करवा देंगे। इसी तरह से दूसरा है शो टोटल रेस्टोरेंट। ये जो है ये हम रेस्टोरेंट में काउंट करें टोटल रेस्टोरेंट कितने हैं उसको शो करवा रहे हैं। एक ही फंक्शन है, एक ही तरीक़ेकार है, सिर्फ जो है हम लोग क्यूरी को चेंज करें, ठीक है। और वहाँ से हम एग्जीक्यूट स्केलर से हम वो टोटल वैल्यू ले रहे हैं, उसको वेरिएबल में डाल के उसे बाद में शो करवा रहे हैं। क्यूरी को आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये फंक्शन की डेफिनेशन हैं जो मैंने खोली है, ठीक है। टोटल फूड्स, टोटल कितने फूड्स की आपने रिक्वेस्ट की जो हमारे पास आ गया हुआ है उसका स्टेटस ओके होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने कंपनीज में रिक्वेस्ट भेजी है और उसने अभी आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि तो वो जो है वो अभी तक आपका स्टेटस पेंडिंग आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब वो ओके कर देगा तो वो आपका स्टेटस आपके पास आ जाएगा कि भाई इसने ओके कर दिया तो इसका डाटा हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इस वजह से टोटल डोनेटेड फूड्स जो हैं वो हमारे ये हो गए, ठीक है। और टोटल एम्प्लॉइज जो हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप इधर से काउंट कर सकते हैं। इस तरह से ये सारा काम जो है ये हमने 4 डिफरेंट रिपोर्ट्स डाटा जो है इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, गैदर करें और उनको हम जो है वो फंक्शन के जरिए यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये पहला फंक्शन जवाब जो है वो लेवल 1 में आ रहा है, दूसरा लेवल 2 में आ रहा है, ठीक है। तो ये बारी बारी इन लेबल्स में आ जाएगा, एक इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें बारी बारी सारों के आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का पेज है, इसको देखें, इसमें क्या नाम है इसका, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट पेज, ठीक है। इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, ये है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का पेज। इसको ओपन कर लेते हैं। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के पेज को पहले फ्रंट एंड से देख लेते हैं कैसा है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करें, हम जो है वो रेस्टोरेंट को मैनेज करेंगे तो डिफरेंट रेस्टोरेंट जो है वो एडमिन ऐड कर सकता है। तो जो है ना यहाँ पे वो नेम ऑफ रेस्टोरेंट, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ओनर नेम जो है फ़ोटो वगैरह वो सब कुछ ऐड करेगा। उसके रेस्टोरेंट का इमेज वगैरह ऐड करने के बाद उसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएंगे और नीचे उसकी लिस्ट भी शो हो जाएगी। ये हमारा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का हो गया, ठीक है। इसी तरह से एनजीओ मैनेजमेंट
रेस्टोरेंट का भी यही काम होगा। यहाँ पर हम क्या करें, सिंपल एक इंफॉर्मेशन लेके हम डेटाबेस में ऐड करवा रहे हैं और उसे प्रिंट करवा रहे हैं। तो ऐड के बटन पे जाते हैं, यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ पे हम इमेज भी इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो इमेज इंसर्ट करवाना है सबसे पहले, और वो इमेजेस के फोल्डर में यहाँ पर सेव हो जाएगा। ये जो इमेजेस का फोल्डर है, ये इसके अंदर इमेजेस सेव हो जाएंगे, और जो है वो रेस्टोरेंट की दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आप अगर इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें बाइंड रेस्टोरेंट का फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, ये वो तमाम रेस्टोरेंट जो है वो उनकी लिस्ट शो करवा देगा जो अभी तक हमारी डेटाबेस में मौजूद होंगे, ठीक है। उसके बाद ये नेविगेट का फंक्शन है, और यहाँ पर जो है पेज लोड इवेंट में हम दो चीज़ें दिखा रहे हैं, यूज़र आईडीज दिखा रहे हैं और बाइंड रेस्टोरेंट दिखा रहे हैं। यूज़र आईडी क्या है, ये फंक्शन को देख लेते हैं इसमें क्या काम हो रहा है। देखें यहाँ पे हम जो है सिलेक्ट यूज़र आईडी फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र टाइप इज रेस्टोरेंट, ठीक है। जितने भी रेस्टोरेंट के मालिकान हैं उनका जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई होगा, पता क्या, पहले जो यूज़र होगा रेस्टोरेंट का मालिक होगा वो हमारी एप्लीकेशन के साथ रेस्टोरेंट रजिस्टर करवाएगा, उसके बाद उसकी हम जो एडमिन है वो उसका डाटा ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम काम करें, और बाइंड रेस्टोरेंट में हम जो है वो जो भी डाटा हमारे पास रेस्टोरेंट में पड़ा होगा वो शो करवा रहे हैं। ये हमारा हो गया रेस्टोरेंट का काम। उसके बाद एनजीओ मैनेजमेंट सिस्टम है, एनजीओ मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। एनजीओ मैनेजमेंट सिस्टम, ये देखें, ये हमारे पास एनजीओ है, उसमें एनजीओ आपने ऐड करनी है, तो एनजीओ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, नेम, एड्रेस, ओनर नेम और फ़ोन नंबर, और फंड इस्टेब्लिश, जब वो इस्टेब्लिश वो हमने लगाई है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस कैलेंडर का कंट्रोल का, जब आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कैलेंडर की जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे वो डेट सेलेक्ट होने के बाद इस लेबल 1 में आ जाएगी। ये एक नई चीज़ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेव के अंदर हम वही इंसर्ट की क्यूरी लगा रहे हैं। देखें, इंसर्ट इनटू एनजीओ, एनजीओ के कॉलम के अंदर आपने वैल्यूज पुट की, रिकॉर्ड को सेव करवाया, उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमने बाइंड यूजर आईडी, वो यूज़र का डाटा हम बाइंड करवा रहे हैं, ठीक है। यूज़र का डाटा हम किस में बाइंड करवा रहे हैं वो देख लें आप नीचे जाके। ये देखें, हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड करवा रहे हैं, इस ड्रॉप डाउन में लिस्ट में यूज़र का आईडी आ रहा है। और देखें और क्या चीज़ है हमारी, ये जो पेज लोड इवेंट में है ना, आपके ये फंक्शंस हैं, ये क्या काम करें आप उनमें जाके देख सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें, गो टू डेफिनेशन में, वो आपको आ जाएगा। ये बाइंड एनजीओ वाला है, ये एनजीओज बाइंड कर रहा है। जो पहले हमारी एनजीओज ऐड हुई हैं वो हमारी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा डाटा जो है, जितनी एनजीओज आप बनाएंगे वो नीचे हम शो करवा रहे हैं इस ग्रिड व्यू के अंदर, ठीक है। यही वो कह रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें ना, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एनजीओ, जो भी डाटा आएगा उसको आप किस में डालें, ग्रिड व्यू में डालें। तो ये हम एक ग्रिड व्यू में शो करवा देंगे, ठीक है। साथ साथ यूज़र जो है वो अपना डाटा एडमिन जो है वो डिफरेंट एनजीओज को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब वो सेव पर क्लिक करेंगे तो वो जो है वो तमाम एनजीओज जो वो वाली है और उससे पहले वाली तमाम एनजीओज जो है वो इस टेबल के अंदर शो हो जाएंगे ग्रिड व्यू के अंदर, ठीक है। उसके बाद रेस्टोरेंट लिस्ट है। रेस्टोरेंट लिस्ट में देखते हैं कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। डिफरेंट रेस्टोरेंट्स जो है ना उनके बारे में उनकी लिस्ट होगी। यहाँ पे ये पेज का नाम है रेस्टोरेंट लिस्ट। ये देखें, यहाँ पे सिंपल जो है वो हमारे पास एक ग्रिड व्यू लगा हुआ है और बैकएंड बेस के देखें तो ये जो है ये हमारे पास सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रेस्टोरेंट सारे हैं, सारे डेटाबेस से हम ले रहे हैं, लेके उसे किस में डाल रहे हैं, ग्रिड व्यू में डाल रहे हैं और यहाँ पे हमने उस ग्रिड व्यू को शो करवा दें। दैट्स इतना सा काम किया हमने और हम सारा रेस्टोरेंट शो करवा रहे हैं। इसी तरह से एनजीओ लिस्ट है। एनजीओ लिस्ट में हम क्या करें, एनजीओ लिस्ट में हम एनजीओज की लिस्ट को शो करवा देंगे, ठीक है।
ये देखें, ये हमारी एनजीओ की लिस्ट आ रही है, इसमें भी लिस्ट ऑफ एनजीओज में जो है वो हमारे पास डाटा है, उसको हम ग्रिड व्यू में शो करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा है, सिलेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम एनजीओ से डाटा लिया, सारा डाटा आके ग्रिड व्यू में दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये काम हमारे जो है वो एडमिन ने करने हैं। उसके बाद लॉगआउट वाला पेज है एक ही, वो भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे लॉगआउट में ये सेशन डॉट अबेंडन का फंक्शन मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे ये जो सेशन है उसको एक्सपायर कर देगा, जो पुराने सेशन मैंने आपको बताया था ना, जब आप यूज़र से लॉगिन होंगे तो वो सेशन उसका चल रहा होगा, उस सेशन को ख़त्म यहाँ पे किया गया है सेशन डॉट अबेंडन से। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से मैंने पूरी एप्लीकेशन बनाई है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और आपके लिए फ़ायदा मंद भी होगा। तो मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए अगर आपको ये फ़ायदा लगा है तो दूसरों में शेयर भी करें और इसको जो है वो मुझे भी फीडबैक दें। ठीक है, शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।